Hello friends, welcome back to my YouTube channel. I am here with a new chapter of class 4, chapter number 6, ओमना का सफर। देर न करते हुए चैप्टर को शुरू करते हैं। बहुत मजेदार चैप्टर है और इसमें सभी बच्चे मजे से देखते चलें और टेट एग्जाम वाले बच्चे इस चैप्टर में जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसे साथ के साथ नोट करते चलेंगे। देखिए दोस्तों, हमने सभी ने रेलगाड़ी में सफर किया होगा और रास्ते में क्या क्या चीजें होती हैं वही हम सब इन चैप्टरों में इस चैप्टर में पढ़ेंगे और साथ के साथ नोट करते हुए चलेंगे। ओमना का सफर। ओमना और उसकी पक्की सहेली राधा बहुत खुश थी। वे साथ साथ ट्रेन से केरल जो जा रही थी। ओमना जा रही थी अपनी नानी के घर और राधा अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने। ओमना के अप्पा ही गए थे दोनों परिवार के लिए टिकट बुक कराने। ठीक है। सफर से 2 दिन पहले ही राधा साइकिल से गिर गई और उसके दाएं पैर की हड्डी टूट गई। डॉक्टर ने 6 हफ्तों के लिए उसकी दाईं टांग पर प्लास्टर चढ़ा दिया और चलने फिरने के लिए भी मना कर दिया। राधा के परिवार को अपनी टिकटें रद्द करानी पड़ी। हाउ सो सैड। आप कहीं जाने की तैयारी में हो और कुछ इस तरीके की घटनाएं घट जाएं तो थोड़ा मजा बिगड़ जाता है। ठीक है। तो डॉक्टर ने क्या किया, अब सॉरी डॉक्टर ने प्लास्टर चढ़ा दिया और प्लास्टर चढ़ाने के बाद में बेड रेस्ट करने के लिए कह दिया। ठीक है। राधा और ओमना बहुत उदास हो गए। कितनी तैयारी की थी दोनों ने मिलकर। राधा की माँ ने एक उपाय सुझाया। उन्होंने ओमना से कहा, तुम अपने पूरे सफर की बातें डायरी में लिखती रहना। जब तुम वापस आओगी तब राधा तुम्हारी डायरी पढ़ लेगी। इससे तुम कोई बात भूलोगी नहीं और सफर में तुम्हारा समय भी अच्छा बीतेगा। दोनों सहेलियों को यह बात अच्छी लगी। ओमना ने सफर में अपने साथ एक कॉपी रख ली और रास्ते की सभी बातें लिखती रही। ओमना की डायरी के कुछ पन्ने तुम भी पढ़ो। चलिए देखते हैं ओमना ने क्या लिखा। देखिए दोस्तों, समय कितना हुआ है घड़ी में देखिए, 11:35 और डेट क्या है, 16 मई। ओमना की डायरी। दोपहर का समय था। स्टेशन पर पहुंचते ही हमने सबसे पहले अपने नाम रिजर्वेशन चार्ट में देखे। रिजर्वेशन चार्ट क्या होता है बच्चों, जब हम कहीं ट्रेन में जाते हैं तो उससे पहले हमें अपनी एक सीट बुक करनी होती है और जो हमारे टिकट पर सीट नंबर और हमारे गाड़ी का जो डिब्बा होता है उसका डिब्बे का नंबर उसमें लिखा होता है। ठीक है। तो उसे हम रिजर्वेशन चार्ट में देखते हैं। जल्दी ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ पहुंची। हमने देखा कि ट्रेन तो पहले से ही भरी हुई थी। आज सुबह सुबह ही यह ट्रेन गांधीधाम कच्छ से चली थी। यानी ये कहां से चली थी, कच्छ से। ट्रेन के पहुंचते ही हलचल सी मच गई। एक ही दरवाजे से कुछ लोग उतर रहे थे और कुछ चढ़ने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। जबकि ट्रेन में कितने गेट होते हैं, दो। दो दरवाजे होते हैं ट्रेन में। एक यहाँ होता है और एक यहाँ होता है, मतलब एक इधर और एक इधर। ठीक है। तो अगर लोग सोचें, दिमाग से काम लें तो एक दरवाजे से उतर और चढ़ सकते हैं, एक से चढ़ें और एक से उतरें। ठीक है। हम भी जैसे तैसे चढ़ ही गए और अपनी सीट ढूंढकर अपना सामान सीट के नीचे रख दिया। ट्रेन के चलने से पहले सभी अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके थे। कुछ देर बाद टिकट चेकर आया और उसने सभी की टिकटें देखी। वह यह देख रहे थे कि सभी ठीक सीटों पर बैठे हैं या नहीं। अम्मा और अप्पा को नीचे वाली बर्थ मिली, उन्नी और मुझे बीच वाली। सबसे ऊपर वाली बर्थ पर कॉलेज के 2 लड़के हैं। पास ही बैठे परिवार के दोनों बच्चे हमारे जितने ही लग रहे हैं। मैं उनसे बात जरूर करूंगी पर थोड़ी देर बाद। मैं अब खिड़की के पास बैठी यह सब लिख रही हूँ। अम्मा ने खाने का डिब्बा खोल लिया। ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल, मिठाई, कितनी सारी चीजें लाई हैं अम्मा। भाई साहब, नींबू वाले चावल, नींबू का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। ठीक है। ढोकला चटनी, ये यानी कि ये कहाँ के खाना है, ये है
गुजरात का। ठीक है, यहाँ पे नोट करने वाली बात है। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। ये चैप्टर पढ़ते समय किस किस के मुंह में पानी आ रहा है कमेंट करके जरूर बताना मुझे। ठीक है, बाकी बातें अब याद बाद में लिखूंगी, क्योंकि खाने का टाइम है, खाने की चीजें पहले खाओ, बाकी सब चीजें बाद में देखी जाएंगी। ट्रेन के डिब्बे के दरवाजे पर धक्का मुक्की क्यों हो रही थी, इस बारे में बच्चों से चर्चा करें। देखिए अब क्या है, अब यहाँ घड़ी में बज चुके हैं 4:30। दोपहर का खाना खाकर कुछ लोग सो गए और मुझे नींद नहीं आई। मैं खिड़की से बाहर देखती रही। यहाँ बाहर सूखे भूरे मैदान दिखाई पड़े, कहीं कहीं छोटे छोटे गांव भी दिखे। लग रहा था जैसे सभी भाग रहे हैं। पता है, जब ट्रेन इतनी तेजी से चलती है तो बाहर की सभी चीजें उल्टी दिशा में भागती दिखाई देती हैं। बच्चों, जब आप ट्रेन में जाते हैं, गाड़ी में जाते हैं, तो जिस दिशा में आप चल रहे होते हैं तो बाकी सब आसपास की चीजें विपरीत दिशा में चलती हुई दिखाई देती हैं। आप कभी इस बात को नोट करना। सॉरी। कुछ समय पहले बहुत गर्मी थी, अब शाम हो गई है और हल्की हल्की हवा चल रही है। बाहर आसमान संतरी रंग का दिखाई दे रहा है। सूरज जो डूब रहा है। मैंने अहमदाबाद में कभी डूबते सूरज पर ध्यान नहीं दिया। यानी यहाँ घड़ी में कितने बजे हैं? 4:30। और अब ये कहाँ पहुंच चुके हैं? ये पहुंच चुके हैं अहमदाबाद। यहाँ इनडायरेक्ट वे में ये बातें बताई गई हैं। ठीक है, और ये किस समय चले थे? ये चले थे 11:35 पर, यानी 11:30 बजे ये यहाँ से चले हैं। और अब ये कहाँ पहुँच गए हैं? अब ये पहुँच गए हैं अहमदाबाद। ठीक है, कितने बजे? 4:30 बजे। चलिए, हम अभी अभी वलसाड़ स्टेशन से निकले हैं। यानी अब ये कहाँ से निकल चुके हैं? वलसाड़ स्टेशन से निकले हैं। वहां ट्रेन 2 ही मिनट के लिए रुकी थी। स्टेशन पर खाने पीने की चीजें बेचने वालों का बहुत शोर था। अक्सर होता भी है, चाय, गरम चाय। एक तरफ से आवाज आ रही थी, बटाटा वड़ा, पूरी, साग, दूध, ठंडा दूध। इस तरीके की आवाजें आती रहती जब आप स्टेशन पे जाएंगे। लोग प्लेटफॉर्म पर खाने की चीजें खरीद और बेच रहे थे। हमने तो खिड़की से ही केले और चीकू खरीद लिए थे। वैसे बच्चों, अगर आप कहीं जाते हैं दोस्तों, तो स्टेशन पर मतलब जो अधिकतर फ्राई वाली चीज़ें होती हैं उन्हें ना ही लें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि पता नहीं जो वो लोग बनाते हैं उस तेल को ना जाने वो किस किस तरीके से यूज़ कर रहे होते हैं। आगे देखिए, मैंने साथ बैठे बच्चों से दोस्ती कर ली है। वे हैं सुनील और एन। वे अपनी दादी के घर कोझिकोड जा रहे हैं। सुनील ने मुझे कहानी की कुछ किताबें पढ़ने को दी। मैं थोड़ी देर पहले बाथरूम में हाथ मुंह धोने गई थी, पर वहां पानी खत्म हो गया था। किसी ने कहा कि अब पानी अगले स्टेशन पर ही भरा जाएगा। यानी अब कितना समय हो चुका है? अब समय हो चुका है 8:30 बजे। ठीक है, और देखिए, जब आप स्टेशन पे मतलब आप ट्रेन से कहीं सफ़र करते हैं तो बच्चों पानी जो होता है वो उसमें ऑलरेडी अलग अलग स्टेशनों से भर लिया जाता है जरूरत के अनुसार। अध्यापक, गांधीधाम अहमदाबाद और वलसाड़ गुजरात में है, कोझिकोड केरल में है। ठीक है, इन सब बातों को बच्चों को आप नक्शे के माध्यम से बताएं कि कहाँ से कितना क्या चीजें कितनी दूर पड़ती हैं। बच्चों को नक्शे पर गुजरात और केरल दिखाने से उन्हें यह बात समझने में आसानी होगी कि यह सफर बहुत लंबा है। ठीक है, ट्रेन के बाथरूम में पानी खत्म क्यों हो गया, चर्चा करो। इन सब क्वेश्चनों पर आप बच्चों को चर्चा करें और उन्हें बताएं। और रेलवे स्टेशन पर टिकट काउंटर व ऑनलाइन रेलवे टिकट बुक करने के तरीकों पर चर्चा करें। यानी ये क्या है? ये उनकी एक वेबसाइट है और इस पर बच्चों को बताया जा सकता है कि इससे किस तरीके से हम टिकट बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर नंबर 6 और होमना का सफ़र। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये चैप्टर समझ आया होगा और
आप सभी ने इस चैप्टर को अच्छे से समझ लिया होगा। तो इसी के साथ लेता हूं विदा, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ एक नई वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।